अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको खातून नज़र आ रही हैं, इनका नाम है जूली के ब्राउन। इस खातून की वजह से आज पूरी दुनिया के ताकत के ऐवान हिल रहे हैं। ये खातून जेफरी एप्स्टन केस में सबसे अहम किरदार हैं। अमेरिका की ये खातून सहाफ़ी जिन्होंने जेफरी एप्स्टन केस में 80 से ज़्यादा मुतासरा ख़वातीन की कहानी दुनिया के सामने लाई। आज 3.5 मिलियन सफ़ात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से। ये खातून जब जेफरी एप्स्टन केस के ऊपर काम कर रही थी तो इनका सामना था बरतानिया के शहज़ादों से। बकिंगम पैलेस का प्रोटोकॉल इस खातून को अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटा सका। जब ये अपने केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वाशिंगटन की ताकतवर गलियों में जाती थी तो डीसी की ताकत भी इन्हें ना रोक सकी। सिलिकॉन वैली की दौलत भी इस खातून को नहीं ख़रीद सकी और जेफरी एप्स्टन का ताकतवर नेटवर्क भी इन्हें न धमका सका। इन्होंने अपने फ़र्ज को निभाया। इन्होंने रिश्वत के ब्रीफ केसों के ऊपर पांव रख कर चलते हुए ये तहकीक की और दुनिया के सामने ये सच रखा कि जेफरी एप्स्टन कौन से मकरूह धंधे करता था। आज अमेरिका दुनिया की ताकतवर डेमोक्रेसी कहलाया जाता है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है जूली के ब्राउन जैसी सहाफ़ियों का भी। अनफॉर्चुनेटली जब इसी नज़र से मैं पाकिस्तान को देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे गरीदाएँ नज़र आती हैं, शरीज़ाएँ नज़र आती हैं, बीनिशें नज़र आती हैं, मुनीबे नज़र आते हैं, मंसूरे नज़र आते हैं जो एक करनेल की कॉल के आगे लेट जाते हैं, एक जहाज़ के टिकट और एक दुम्बा कड़ाई पे जाकर के किसी की भी बैठक में बैठ जाते हैं। फिर उनकी मर्ज़ी का बयानिया रोज़ रात 8 से 9 बजे लोगों के सामने लेकर के आते हैं, गरीबों की सिसकियों पर मुजरे करते हैं और ताकतवरों के कहकों पर झूमते हैं। आज पाकिस्तान का ये हाल है तो उसमें बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के मीडिया पर भी आती है। अपने आप को सो कॉल्ड सहाफ़ी कहने वाले इस मुल्क के अंदर कितने ही सानहे बर्पा हो चुके, लेकिन उसकी कोई तहकीक हम पाकिस्तानियों के सामने ला करके नहीं रख सके। कसूर में 280 बच्चों का जो मामला हुआ, आज तक वो फ़ाइल बंद है और मुजरिमों को कोई नहीं जानता। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में 260 मज़दूर जल करके राख हो गए, लेकिन आज तक वो फ़ाइल बंद है। कोई नहीं जानता कि उन मज़दूरों की मौत की वजह कौन है। मॉडल टाउन में 14 अफराद के सरों में गोलियां मारी गईं, एक भी गुनाहगार नहीं पकड़ा गया। उसके ऊपर किसी भी सहाफ़ी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। नकीबुल्लाह महसूद का कातिल आज भी पुलिस के दफ्तर में वर्दी पहन करके बैठता है। जिस कत्ल के बाद एक तंजीम वजूद में आ गई पीटीएम के नाम से, आज लाखों लोग उस तंजीम का हिस्सा हैं, लेकिन किसी सहाफ़ी की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि इस कत्ल के पीछे असल मुहर्रकात क्या थे। वो सहाफ़ी आज भी ज़रदारी के गुन गाते नज़र आते हैं, सूट टाई पहनकर उसके सामने बैठ करके मीठे मीठे सवाल पूछते हुए नज़र आते हैं। 26 नवंबर को लोगों के सरों में गोलियां मारी गईं। तहरीके इंसाफ के परचम आज भी कब्रों के ऊपर लहराए जाते हैं। कोई कहता है कि 150 लोग मारे गए, कोई कहता है 90 लोग मारे गए, और तहरीके इंसाफ ने तो 12 लोगों के शनाख्ती कार्ड तक जारी कर दिए। लेकिन किसी सहाफ़ी की तहकीकाती रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई कि लाशों की कुल तादाद कितनी थी। मुरीद के में इंसानी लाशों पे चलती हुई बख्तरबंद तो पूरे पाकिस्तान ने देख ली, लेकिन असल लाशों की तादाद ना मंसूरा बता सका, ना मुनीबा बता सका, न वड़ाइच सामने लेकर के आ सका, न गरीदा चीखी इस पर, न बीनश नाची इस पर, न शरीज़ाओं ने कुछ तज्जिया बयान किया। यहाँ मुनीबे जैसे सहाफ़ी ताकतवरों के पैगाम सुना करके हमें डराने का काम करते हैं। और आज जहाँ 34 से ज़्यादा लाशें उठाई जा चुकी हैं दहशतगर्दी की वजह से, वहीं पर मंसूर अली ख़ान यूट्यूब पर बैठ करके हमें बता रहा है कि पतंग अगर नहीं उड़ रहा तो उसके पीछे वजह यह है कि आज हवा कम चल रही है। आज पाकिस्तान में अगर एक शहर में कोहराम मचा हुआ है, वहाँ पर आहें हैं, फरियादें हैं, एम्बुलेंस के सायरन बज रहे हैं, और दूसरी तरफ टीवी पे बैठ करके अफसार आलम ये पूछता है कि ये बताइए कि मिडिल क्लास तबका और गरीब लोग बसंत को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। दूसरी तरफ से लाइन पर मौजूद सहाफ़ी का जवाब आता है कि जनाब, गरीब लोग इस बसंत को अपनी छतों पे खड़े होकर के देख कर महफूज हो रहे हैं, और अगर कोई पतंग कट करके आती है तो उसे पकड़ करके एंजॉय करते हैं। इसके जवाब में जय्यद सहाफ़ी अफसार आलम मुस्कुरा कर कह रहे हैं, बहरहाल गरीब एंजॉय तो कर रहा है।
यहाँ कोई हमें ताकतवरों के पैगाम सुना करके डरा रहा है और कोई गरीब को छत पे दौड़ते हुए कटी पतंग पकड़ते हुए दिखा करके हमें ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि दौरे मरियम में गरीब कितना खुश है। और दूसरी तरफ कोई हमें हवाओं का रुख बता रहा है कि क्यों पतंग नहीं उड़ रही, हवा की स्पीड कितनी है। पाकिस्तान में अगर जूली जैसा कोई एक भी सहाफ़ी होता तो कसूर के बच्चों को इंसाफ मिल जाता, बल्दिया टाउन में जलने वालों को इंसाफ मिल जाता, मॉडल टाउन में मरने वालों के कातल सलाखों के पीछे होते, मुरीदके में गाड़ियों के नीचे लाशों को रौंदने वाले पकड़े जाते, डी चौक में मासूमों के सरों में गोलियां मारने वालों के नाम आज सोशल मीडिया पे आप देख रहे होते। लेकिन ये सो कॉल्ड सहाफ़ी दिन की 6 इधर की बातें 4 उधर की बातें आकर के हमें सुनाते हैं और फिर बजिद हैं कि हमें तुम सहाफ़ी कहो, मर्द बनो हम तुम्हें सहाफ़ी कहेंगे। जाओ निकाल करके लाओ सरकारी दफ्तरों से ऐसी फाइलें जिनमें मुजरमों और कातलों के नाम छुपे हुए हैं, फिर हम भी फ़ख्र से तुम्हें सहाफ़ी कहें। मैं आज तक अपने आप को सहाफ़ी नहीं कहता, मुझे कोई सहाफ़ी कहे तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन पर सहाफ़ी को गाली बना देने वाली ये बिनशाएँ हैं, ये शरीज़ाएँ हैं, ये गरीदाएँ और ये मंसूरे और ये मुनीबे और ये वड़ाइच हैं, जिसकी वजह से कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स अपने नाम के साथ सहाफ़ी नहीं लगाना चाहता। हम आपके सामने आकर के वीलॉग भी करते हैं, दिन की खबरें भी आपको बताते हैं, लेकिन अपने नाम के साथ मीडिया एक्टिविस्ट लगाते हैं, क्योंकि सहाफ़ी का ये काम होता ही नहीं जो मैं कर रहा हूँ या फिर मंसूरा कर रहा है या मुनीबा कर रहा है। सहाफ़ी तो वो हैं जिनके काम से, जिनकी मेहनत से, जिनके सच और जिनकी जुर्रत से ताकत के ईवान हिल जाते हैं। सहाफ़ी तो वो हैं जिनकी मेहनत, जिनके काम, जिनकी इन्वेस्टिगेशन से ताकत के तवाज़न बिगड़ जाते हैं, ताकत के ईवान हिल जाते हैं और गरीब सर उठा करके बेखौफ व ख़तर चल रहा होता है कि इस मुल्क में हैं कोई ऐसे सहाफ़ी जो मेरे साथ होने वाला जुल्म दुनिया के सामने रखेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ये हाल है कि जहाँ ताकतवर इस मुल्क पर कब्ज़ा करके बैठे हैं, वहीं पर उन्होंने सो कॉल्ड सहाफ़ी भी ख़रीद कर रखे हुए हैं जो टीवी की स्क्रीनों पर आकर के उनके गुन गाते हैं। कल का अफसोसनाक दिन जहां इस्लामाबाद के अंदर लाशों के ढेर थे, ज़ख्मी अस्पतालों में भरे पड़े हुए थे, पिम्स के सामने एक कोहराम था, मातम था, वहीं पर टीवी की स्क्रीनों पे जहां नीचे पट्टी में लिखा आता था कि मरने वालों की तादाद इतनी हो चुकी है, धमाके में ज़ख्मियों की तादाद इतनी हो चुकी है, लेकिन बड़ी स्क्रीन के ऊपर ढोल बज रही थी, तमाशा हो रहा था, बसंत के रंग दिखाए जा रहे थे, खुशियों में झूमता हुआ लाहौर दिखाया जा रहा था। अल्लों तल्लों और इन तमाशों में मेंबरान कौमी असम्बली और स्पीकर असम्बली तक ने शिरकत की और वीडियोस के ज़रिए पाकिस्तानियों को बताया कि कोई धमाकों में उड़ रहा है तो उड़ने दो, हम तो अपनी मस्ती में हैं, आग लगे बस्ती में, मिनिस्टर अपनी मस्ती में। यहाँ पे अयाज सादक साहब आए, गुड्डी उड़ाते हुए पाकिस्तानियों को नज़र आए। जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए आपके सामने बिखरी लाशें नज़र आएँ, खून बिखरा हुआ नज़र आए, एम्बुलेंस के सायरन आपके कानों को तकलीफ़ दें, और जैसे ही आप अपने अंगूठे से स्क्रीन को स्क्रॉल करें और नीचे नाचती हुई टिकटॉकर्स आपको नज़र आएँ, तो कोई भी बाशऊर पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि लाशें उठाने वालों का दुख क्या बाकी कौम के साथ साझा नहीं है? लाशें उठाने वालों के दुख में क्या ये हुकूमत शामिल नहीं है? बिल्कुल वाज़ेह तज़ाद नज़र आया। यहाँ पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा पीला जोड़ा पहने हुए बो काटा के गाने के पीछे पतंग उड़ाती हुई नज़र आई। उज़्मा बुखारी के कहके लाहौर की छतों पर गूंजते हुए पाकिस्तानियों ने सुने। यहाँ पर सिर्फ हुकूमती अहलकार ही नहीं थे, बल्कि वो भी थे जो कुछ अरसा पहले तक आज़ादी के गुन गाते हुए हमें नज़र आया करते थे। तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। फवाद चौधरी साहब लाहौर गए, अपनी बेगम के साथ गुड्डी उड़ाते हुए पाकिस्तानियों को नज़र आए और इस कल्चर को उन्होंने प्रमोट किया। धमाके तो पाकिस्तान में मामूल की बात है, दहशतगर्द तो चाहते ही ये हैं कि हम गुड्डी ना उड़ाएं, लिहाजा हम ये पैगाम देते हैं गुड्डी उड़ा करके कि हम अपनी सकाफत को नहीं छोड़ेंगे, हम इन खुशियों के मेलों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम इस्लामाबाद को लहू लुहान करके ही क्यों ना चले जाओ, नसीबो लाल के गाने पे हम थिरकना नहीं छोड़ेंगे। वो दूसरा बहरूपिया जो इमरान खान से टिकट मांगने के लिए हकीकी आज़ादी के नगमे गाया करता था, इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर ना मंजूर, टिकटॉकरों के जुर्मट को लेकर के लाहौर पहुंचा, रंग बिरंगी किस्म की वास्कट पहने हुए उसने गुड्डी हवा में चढ़ाई। वो शख्स भूल चुका था कि आज से कुछ अरसा पहले तक वो स्टेज पे चीखा करता था, हे हक हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। लेकिन आज मरियम की बसंत में शामिल होकर के उसने भी इस्लामाबाद की आहों की परवाह न की। आज पूरी दुनिया हैरान है कि अल जज़ीरा से लेकर के CNN तक वो तमाम फुटेजेस दिखाई जा रही हैं। आज एक तरफ हज़ारों अफराद उन शुहदा के जनाजे में शामिल हैं, वहाँ पर एक मातम का सा समा है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत अरबों रुपए लगा करके मरियम नवाज़ की इस बसंत के अंदर शामिल है और पूरे पाकिस्तान का मीडिया सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान खुश है, पाकिस्तान नाच रहा है, पाकिस्तान
थिरक रहा है। इस सब में सोशल मीडिया के ऊपर एक अहम वीडियो वो भी हमें नजर आई जिसमें अल्लामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी आईजी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद के पीछे 3 पीस सूट पहने हुए चंद अहलकारों के साथ मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि वो तुम ही हो जो दहशतगर्दों को पालते हो, वो तुम ही हो जो इनकी पनपने में मदद करते हो और आज आकर हमें कह रहे हो कि यहाँ से निकल जाओ। तकफीरी गुरोह को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की। बहरहाल इस वक्त सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का कुछ यूं है। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। उस दिन मौलाना फजलुर रहमान का जलसा भी था। उन्होंने भी कल महमूद खान अचकजई के साथ खड़े होकर के अपने जलसे को मनसूख करते हुए ऐलान किया इस तहरीक के अंदर शामिल होने का। पूरा पाकिस्तान शटर डाउन हड़ताल की तैयारी कर रहा है जबकि हुकूमत लाशों के ऊपर गाने चला करके बसंत मनाने की तैयारी में है। ज़बरदस्ती दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी आज खुश हैं। जिस मुल्क के एक सूबे के दारुल खिलाफे में दहशतगर्द रॉकेट लंचर लेकर के घूम रहे हों, जिस मुल्क के एक सूबे के 8 शहरों से ज़्यादा शहरों के अंदर दहशतगर्दों के हमले हो रहे हों, जहां के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्द फायरिंग करते हुए मस्जिद में दाखिल होकर के सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी और 30 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दें, उस पर अगर कोई हमें ये कहे कि हम खुश हैं, हम नाच रहे हैं, तो ऐसे शऊर पे लानत है। ये वही शऊर है जिसके हवाले से मरियम नवाज़ कहती है कि शऊर आपका पेट तो नहीं भरता। ठीक कहा आपने, पतंग उड़ा करके आज आप हमें ये दिखाएं कि हम खुश हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो ज़मीनी हकायक इस वक्त दुनिया के सामने हैं, वो यही है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से दोचार है। पाकिस्तान इस वक्त लहू लुहान है। हर शहर से चीहो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं। मैशियत दम तोड़ चुकी है। बेरोज़गारी 7% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तालीम इस मुल्क में रही नहीं। 27 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ करके भाग रहे हैं। 90% अवाम ने जिस शख्स को वोट दिया उसे जेल में रखा हुआ है। वो लोग जिन्हें इस कौम ने मुंतखब किया था इक़्तिदार की बागडोर संभालने के लिए, वो सब जेलों में हैं और अर्दलियों को 17 सीटों के साथ इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करके इस तरह से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। मुख्तसर खबर आपके साथ और शामिल कर दूं। आज 7 फरवरी को दिन 12 बजे लंदन में एक कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है जिसके अंदर आप लोग जो देख रहे हैं लंदन से, वो अगर शिरकत कर सकें तो ज़रूर इसके अंदर शिरकत करें। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात होगी, यहाँ पर इंसानी हकूक़ और इमरान खान और उनकी अहलिया के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर नाहक कैदियों के हकूक़ के हवाले से बात होगी। इमरान रियाज खान इसके अंदर, साबिर शाकिर इसके अंदर, अलादीन भाई इसके अंदर जो हमारे साथ 3 तलवार के अंदर भी आते हैं, वो भी इसके अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे। शहजाद अकबर साहब भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर खिताब करेंगे। आज बड़ी तादाद में उम्मीद की जा रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस वहाँ पर कामयाब बनाई जाएगी। बहरहाल आज के इस वीलॉग में मेरे पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा सानिया पाकिस्तान के अंदर हुआ, तो दूसरी तरफ से अर्दली हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल है उसको देखते हुए पाकिस्तान की आवाम के अंदर गम और गुस्सा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग में आपसे मज़ीद होती है बात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।